नमस्ते, मैं एडवोकेट पूजा बदौतिया फिर से आपके सामने एक नई और बहुत महत्वपूर्ण रूलिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है ये। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया है उन लोगों के लिए जिनके साथ सड़क दुर्घटना होती है और उनको बीमा कंपनी से मुआवजा लेना होता है। तो उसमें कुछ पॉइंट ऐसे कुछ इश्यूज़ फंस जाते हैं, जैसे कि आपकी कोई आय नहीं है और या फिर आप नाबालिग हैं, तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है बीमा कंपनी के लिए कि आपको कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए बीमा कंपनी के थ्रू। तो वहाँ पे बीमा कंपनी कहीं ना कहीं बचना चाहती है, अपना बचाव निकालती है कि कम से कम पैसा आपको दिया जाना चाहिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा स्केल आया है जो कि आप लोगों के सभी के फेवर में है। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप लोग मेरा वीडियो आधा अधूरा देखकर बहुत सारे ऐसे प्रश्न करते हैं जिनका जवाब उसी वीडियो में छिपा होता है। अगर आप पूरा वीडियो देखें तो आपको सब अपने उस मैटर से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाया है उससे रिलेटेड सारे प्रश्नों के जवाब उसी में मिल जाएंगे या मिले होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस मैटर पे, दुर्घटना के मैटर पे, कि अगर आप मोटर दुर्घटना दावे में आय का प्रमाण पत्र नहीं दे सकते हैं किसी भी कारणवश, तो बीमा कंपनी को न्यूनतम वेतन की जानकारी देनी होगी। मैटर क्या है पूरा जान लेते हैं और इसमें आपके लिए फेवरिज्म क्या है वो भी जानते हैं। महत्वपूर्ण अपडेट है ये आप लोगों के लिए और ख़ासकर आपसे ज़्यादा नाबालिगों के लिए, यानी कि नाबालिगों के लिए मुआवजा बढ़ाया गया है। पहले जो नाबालिग थे जिनकी दुर्घटना हो जाती थी, जिनके साथ सड़क दुर्घटना हो जाती थी, उनका जो मुआवजा था वो अमाउंट था 8.65 लाख, इन द सेंस कि करीबन 8.5 लाख के आसपास का मुआवजा था ये आय में। और जो अब बढ़ाकर सुप्रीम कोर्ट ने 35.5 नहीं कहेंगे 35.90 यानी कि 35,90,000 तक का कर दिया है। सड़क दुर्घटना में स्थायी विकलांगता का शिकार हुए एक नाबालिग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। वृद्धि किस तरीके से हुई है ये उसके बारे में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला है ये। नाबालिग बच्चे को मुआवजे के लिए गैर कमाऊ व्यक्ति की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देती हूँ जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है और सबको पता होना चाहिए कि जब कभी हम अपनी बॉडी से रिलेटेड डैमेजेस निकालते हैं कानूनी प्रक्रिया के दौरान, यानी कानूनी व्याख्या में अपनी बॉडी से रिलेटेड डैमेजेस निकालने का तरीका होता है कि आप किस पोस्ट पर हैं, आप कितने महत्वपूर्ण हैं समाज के लिए, आप किस स्तर पर हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके डैमेजेस बॉडी के निकाले जाते हैं। यानी कि आपके अगर कोई एक्सीडेंटल डैमेजेस आपको मिलने हैं कहीं से, आपने इंश्योरेंस करा रखा है, उन सब में ये गणना की जाती है। जैसे कि